जय हिंद दोस्तों। स्वागत है हमारे YouTube चैनल भूमि सुधार पर। आज हम लोग सीखेंगे कि जो विशेष सर्वेक्षण चल रहा है तो उसमें रैयतों द्वारा कौन सा फॉर्म भर के दिया जाएगा। ठीक है, तो ये फॉर्म है प्रपत्र 2। ठीक है, प्रपत्र 2 नंबर जो फॉर्म है ये कैसे भरना है, जो हमको ऑफिस में देना है जहाँ सर्वे चल रहा है, तो इसको बोलते हैं रैयत द्वारा स्वामित्व या धारित भूमि की स्वघोषणा हेतु प्रपत्र। ठीक है, तो स्वघोषणा हेतु यानी स्वघोषणा करने का मतलब है जो जीवित व्यक्ति हैं वही फॉर्म अपने नाम से भरेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए राजस्व ग्राम हो गया, आपका राजस्व ग्राम क्या है। ठीक है, फिर पुलिस थाना क्या है, जो थाना नंबर है राजस्व ग्राम का वो क्या है, हल्का नंबर क्या है, अंचल क्या है, जिला क्या है। फिर देखिए यहाँ पे कॉलम नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। तो रैयत का नाम, सहिस्सेदारों का नाम एवं अंचल अगर कोई हो सहित एवं पिता का नाम पहला कॉलम में भरना है। फिर स्थानीय पता, ठीक है, फिर खाता नंबर, फिर खेसरा नंबर, फिर रकबा एकड़ और डिसमिल में, कॉलम नंबर 5 की बात हो रही है। फिर चौहद्दी, ठीक है, फिर चौहद्दी भरेंगे। फिर किस्म, ज़मीन की जो किस्म है, धनहर है, भीट है, आपका आवासीय है, क्या है। फिर शेष लगान को छोड़कर, ठीक है। फिर भरेंगे जमाबंदी संख्या, कॉलम नंबर 10 भरेंगे। भूमि पर दावा का आधार यथा उत्तराधिकार, दान, क्रय, बंदोबस्त एवं अन्य, ठीक है, कॉलम नंबर 10। फिर भरेंगे अभियुक्ति कॉलम अगर कोई हो, यानी कि रिमार्क, ये रिमार्क है, ठीक है, रिमार्क है ये। इसके बाद क्या भरेंगे, स्थान, कौन सी स्थान भरना है, गांव वाला भर दीजिएगा स्थान, तिथि जिस दिन जमा कीजिएगा वो भर दीजिएगा। फिर रैयत का हस्ताक्षर, अंगूठा या निशान, अगर रैयत हस्ताक्षर करते हो हस्ताक्षर कर दीजिए, अंगूठा लगाना अंगूठा लगा के लिख दीजिएगा उनका नाम। ठीक है, फिर भरना मोबाइल नंबर और आधार नंबर, यहाँ लिख दीजिएगा मोबाइल नंबर और आधार नंबर। ठीक है, चलिए हम इसको भर के आप लोगों को बताते हैं कैसे भरना है। जैसे कि यहाँ पे आपको हम फॉर्म भर दिए हैं, अब इसको समझा देते हैं कि कौन से कैसे कैसे फॉर्म भरा गया है और क्या क्या कैसे क्या कहाँ लिखा जाएगा। तो देखिए सबसे पहले हम बताए थे राजस्व ग्राम, तो ये हमारा हो गया जलपुरा। ठीक है, थाना नंबर राजस्व ग्राम का 118। हल्का नंबर ज़रूरी नहीं है, अगर आपको पता है तो लिख दीजिएगा, नहीं पता है तो रहने दीजिएगा। थाना, पुलिस थाना आपका हो गया कोइलवर और गिद्धा, यहाँ दो इसलिए लिखे हैं जैसे कि अभी पहले कोइलवर था, अभी हो गया है गिद्धा, तो सब पेपर पे कोइलवर ही है, अब गिद्धा अभी नया हुआ है तो इसलिए दोनों लिख दिए हैं। अब हो गया अंचल, अंचल आपका हो गया कोइलवर, ठीक है, जिला हो गया भोजपुर। अब जैसे देखिए पहला कॉलम में है रैयत का नाम हमको जो भरना है, तो नाम भर दिए रोहन सिंह, पिता का नाम हो गया सोहन सिंह। मान के चलिए 2-3 भाई हैं, तब कैसे भरेंगे, तो नाम में ऐसे लिख दिए, ये तो नहीं भराएगा, 2-3 भाई हैं तो ये भरेंगे हम। तो रोहन सिंह वो, रमेश सिंह वो, जैसे कि मनोज सिंह। पिता का नाम जो है स्वर्गीय है तो स्वर्गीय करके और सिंह लिख देना है। ठीक है, अब देखिए अस्थाई पता में दूसरा नंबर कॉलम, ग्राम जलपुरा, पोस्ट श्रीपालपुर, थाना कोइलवर, जिला भोजपुरारा, पिन कोड लिख दिए, ये आपका हो गया पूरा। अब हो गया खाता, देखिए स्वामित्व धारित भूमि का ब्यौरा, ठीक है, तो खाता हो गया 10 इनका हो गया, खेसरा इनका 73 है और रकबा इनका 30 डिसमिल है। ठीक है, और इस खाता खेसरा रकबा का जो चौहद्दी है वो उत्तर में है राकेश कुमार, दक्षिण में है साहिल सिंह, पूर्व में है करण सिंह और पश्चिम में है राहुल सिंह। ठीक है, और ये ज़मीन का जो किस्म है वो है धनहर, ठीक है, यानी खेती वाली ज़मीन है। शेष लगान को छोड़कर ये कॉलम आप लोगों को नहीं भरना है। ठीक है, ये कॉलम आप लोगों को नहीं भरना है। अब जमाबंदी संख्या, जैसे रसीद पे जमाबंदी संख्या होता है, होल्डिंग नंबर, जमाबंदी संख्या, इसको भर देना है। फिर देखना है कि जो ये कॉलम नंबर 10 है, तो 10 में क्या हम दे रहे हैं साक्ष्य में, तो हम डॉक्यूमेंट लगा रहे हैं, केवाला जिसको हम सेल डीड भी बोलते हैं, केवाला दे रहे हैं कि खतियान दे रहे हैं, तो जो देंगे वो लिख देंगे। जैसे केवाला दे दिया और रसीद देना है हमको, ठीक है, तो रसीद लिख दिए। ठीक है, अभियुक्ति कॉलम में कुछ नहीं लिखेंगे, अगर आपको कुछ
लिखना हो तो लिख सकते हैं, ठीक है। वैसे कोई लिखते नहीं है, यहीं तक हम लोग का जितना डॉक्यूमेंट दे रहे उतना काफ़ी है। मान के चलिए इनका 2 खेसरा है, तो जरूरी नहीं कि एक फॉर्म में एक ही खेसरा भरा जाए, 2 खेसरा भी भर सकते हैं। जैसे ये खेसरा हो गया, 14 खाता हो गया, 63 खेसरा हो गया और 25 डिसमिल हो गया आपका ज़मीन। तो इसमें भी जो आपका चौहद्दी है, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, ये भर दिया हम। इनका भी ये वाला जो है आपका ज़मीन का किस्म धनहर है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, इनका जो जमाबंदी नंबर है ये अलग है, और ये खतियान इसमें दे रहा है। ये वाले खेसरे के लिए क्या है, खतियान दिए हैं, तो खतियान लिख दिए, ठीक है। अब आएंगे यहाँ पे स्थान। अगर मान लीजिए ऑफिस में जमा कर रहे हैं तो आप यहाँ लिख देंगे, वैसे मौजा का ही नाम लिख देंगे, जलपुरा, जहाँ से मतलब आप फॉर्म भर के दे रहे हैं। मान के चलिए कि हमारा ज़मीन है जलपुरा में, लेकिन हम हैं दूसरे गांव में रहते हैं, तो जो जहाँ भर रहे हैं वहीं दे देंगे। और यहाँ है आपका डेट, जिस डेट को हम देंगे वो डेट लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ है आपका मोबाइल नंबर, देखिए रैयत का हस्ताक्षर, अंगूठा का निशान, मोबाइल नंबर और आधार नंबर। तो यहाँ पे हस्ताक्षर कर लिए, डेट दे दिए, या फिर आपका हस्ताक्षर नहीं आता है तो यहाँ पे थंब दे दिए और यहाँ पे नाम लिख दिया उनका, ठीक है। मोबाइल नंबर लिख दिए, आधार नंबर उनका आधार नंबर लिख दिए, ठीक है। और इसके साक्ष्य में जो हम यहाँ लगाए हैं, केवाला या रसीद या खतियान, इसका फ़ोटो कॉपी, देखिए जो यहाँ पर लिखा है कि मैं या हम घोषित करता हूँ कि स्वघोषणा में दी गई प्रविष्टियाँ जानकारी सहित स्वघोषणा गलत प्रविष्टि के लिए मैं या हम जवाबदेह हैं, ठीक है। इस पर नोट में लिखा हुआ है कि इसका 2 प्रति लेना है, 1 प्रति देना है ऑफिस में इसका, और 1 प्रति पे रिसीविंग ले लेना है, यहाँ जहीं भी रिसीविंग मिल जाए, ठीक है। तो ये आप लोग को ये प्रपत्र 2 बताए, जैसे ये सब भर के देना है। और बाकी एक और है प्रपत्र 3 और 3(1), जो वंशावली है जिसको बोलते हैं। तो वंशावली में वही वंशावली भरेंगे जिनका नाम से ज़मीन है और वो जीवित नहीं है, तो ये फॉर्म भी लगेगा, प्रपत्र 2 और प्रपत्र 3 और 3(1) भी लगेगा, ठीक है। और जो जीवित हैं और जिनके नाम से ज़मीन भी है लिखा हुआ, तो वो केवल यही फॉर्म भरेंगे, प्रपत्र 2। ओके, थैंक यू, जय हिंद।